बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने इस एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, लास्ट टाइम जो आपको क्वेश्चन करवाए थे दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। आज जो हमने करने हैं बेटा, ये हमारे पास इसके दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये दो क्वेश्चन है बेटा जो आज हमने करने हैं और इसका एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, जैसे ही करूंगा वैसे ही दूसरा होगा। और इसके साथ आपने इसकी आज के उसमें जो इसकी एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ठीक है बेटा, अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बेटा दो पार्ट हैं जो आज हमने दो क्वेश्चन है जो हमने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपकी बुक में ये मिस प्रिंट है तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। पहला है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है बेटा आपके पास 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26, 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का, और क्वेश्चन नंबर 10 की दो इक्वेशंस है आपके पास। फर्स्ट इक्वेशन इज x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज x² प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये भी फर्स्ट भी क्वाड्रेटिक है, सेकंड भी क्वाड्रेटिक है। अगर दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, हम पहले बनाते हैं लीनियर। लास्ट क्वेश्चन में भी पहले लीनियर बनाए थे हमने, परसों का जो लेक्चर आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर दोनों क्वाड्रेटिक हैं, इनको आप लीनियर नहीं बना सकते। अगर यहाँ पर 4xy ना होता बेटा तो हमारे पास से लास्ट क्वेश्चन की तरह था, हम इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट आ रहा है xy, तो बेटा सबसे पहले जिसमें प्रोडक्ट xy होगा ना वो आपने इक्वेशन करनी है कंसिडर, और इसे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 x² प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में बेटा जिस तरीके से हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करके लीनियर बना लिए थे ना, इस इक्वेशन में नहीं हम बना सकते क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन होगी ना बेटा, ये आपको लीनियर बना कर देगी। कैसे? आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। हम इसकी बेटा कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन करने के लिए दो नंबर चाहिए हमें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5i और ऐड करें तो 4i। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ x², लास्ट वैल्यू एज इट इज़ माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं बेटा। एक बना लेते हैं 5, अब सेंटर वाली वैल्यू के साथ चूंकि xy है तो इसके साथ लिखा जाएगा xy। दूसरा हम बना लेते हैं माइनस 1xy या माइनस xy आप लिखते हैं, दोनों को ऐड करेंगे प्लस 4xy, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अब पहली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें, इनमें से कॉमन लेंगे बेटा, x कॉमन आ गया, बाकी आपके पास रह गया x प्लस 5y। इन दोनों में से कॉमन ले लें, माइनस y कॉमन आ गया, बाकी आपके पास रह गया बेटा x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा x प्लस 5y, और बाकी आपके पास क्या बच गया बेटा x माइनस y इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 है। इसका मतलब है कि x प्लस 5y 0 के इक्वल होगा, या फिर x माइनस y 0 के इक्वल होगा। और यहाँ से आप अगर x की वैल्यू मालूम करें दैट इज़ इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 5y, और यहाँ से वैल्यू मालूम करें तो ये x विल बी इक्वल टू y। ठीक है बेटा। अब बेटा आपने इसी के नीचे से स्टार्ट करना है, दरमियान में लाइन लगा देनी, एक सोल्यूशन इधर एक सोल्यूशन इधर। वो बेटा मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ, आप लोग अपने रजिस्टर पे नीचे लिखिएगा।
x इज इक्वल टू -5y इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू किस में पुट करेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 से लीनियर बनाया ना, तो 2 से वैल्यू निकालने तो किस में पुट करेंगे बेटा? नंबर 1 में। एंड इक्वेशन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। x की जगह बेटा आप पुट करेंगे -5y, और चूंकि x स्क्वायर था तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/27, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब ये वैल्यू किसकी आई है बेटा? ये वैल्यू आई है y स्क्वायर की, ठीक है। हमें चाहिए बेटा y की वैल्यू, तो दोनों तरफ हम इसका क्या करेंगे बेटा? टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बन गया? y स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/9। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू बनी? y की। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा, पुटिंग, अभी तो हमने y की वैल्यू -5y पुट की है, अब क्या पुट करेंगे बेटा? x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन, और ये वैल्यू 2 से निकाली है तो 1 में ही पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जी, x की जगह अब हमने पुट करना है y, तो ये x की जगह y पुट किया, स्क्वायर था साथ स्क्वायर आ गया, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब फिर दोबारा आप क्या लिखेंगे बेटा? टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये अभी हमारे पास अभी तक जो वैल्यू आई है बेटा वो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? y की, और ये भी वैल्यू मेरा बेटा किसकी है? y की। अच्छा, अब देखने वाली बात बेटा ये है कि अभी तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई, ये तो x की वैल्यू -5y है, हम इसे x की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हम उस वक्त मानेंगे जबकि आपके पास लिखा हो कि x इज इक्वल टू 10 या 4 या 5। ये वेरिएबल कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसमें। अभी इसमें क्या है बेटा? वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो अभी हम इसको वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे। अब हमारे पास जब y की वैल्यू आ गई तो अब हमें कौन सी वैल्यू की ज़रूरत है बेटा? हमें वैल्यू की ज़रूरत है x की। ये जो y की वैल्यू आई है ये आप पुट कर दें चाहे इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये चूँकि 5 से बन रही है, आप इसे 5 में पुट करें, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया और इसे किसका नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपने बेटा जो करना है वो ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि ये जो y की वैल्यू है, एक +1/3 एक -1/3 है, पुटिंग, अच्छा बेटा अब बेटा ये जो y की वैल्यू है ना, आपने जिस तरीके से मैंने लाइन लगाई है आपने बेटा रजिस्टर पे इसी तरीके से लाइन लगा देनी है, और यहाँ पर आपने लिखना है पुटिंग y इज इक्वल टू 1/3 इन, ये वाला सारा हिस्सा इस इक्वेशन से ड्राइव हुआ है तो इसमें पुट करेंगे इन नंबर 3। और नेक्स्ट आप लिखेंगे बेटा
पुटिंग, अब ये एक दफ़ा 1/3 और अब क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया बेटा। और एक बार हमने वैल्यू पुट करनी है 1/3 -1/3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू -5y, ये भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, ये बेटा मैं यहीं पर लिख रहा हूँ -5y। x इज इक्वल टू -5y की वैल्यू क्या है 1/3, तो ये बन गई बेटा x की वैल्यू -5/3, ये बेटा हमारे पास आ गई वैल्यू x की। इसी तरीके से जब आप यहां पर 1/3 पुट करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन गई बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया और x की वैल्यू आपके पास बन गई बेटा 5/3। ये काम बेटा अगर आप रजिस्टर में सेंटर में लाइन लगा लें और फिर जो सेंटर बने उसका भी सेंटर कर लें, तो ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में कतन कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे बेहतर तरीका बेटा यही है जो मैंने आपको अभी जिस तरीके से आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से यहां पर आप लिखेंगे, अच्छा अब ये सारा हिस्सा कौन से इक्वेशन से ड्राइव हुआ, x इज इक्वल टू वाई से, तो इस वैल्यू को हम x इज इक्वल टू वाई में पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, और नेक्स्ट आप लिखेंगे बेटा पुटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। ठीक है बेटा, दोनों 4 में पुट करेंगे, y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 इज x इज इक्वल टू वाई, यहां पर भी लिख देता हूं बेटा x इज इक्वल टू वाई, दोनों 4 में पुट करनी है, और x इज इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 1, और यहां से x की वैल्यू क्या बन गई बेटा -1। अब हम बेटा इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट आप इसका लिखेंगे बेटा इस तरतीब से कि ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। जब x की वैल्यू ±5/3 थी, अब देखें एक -5/3 आ रही, +5/3, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। जब x की वैल्यू ±5/3 थी तो y की वैल्यू क्या थी, +-1/3। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से ये x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं लिख देता हूं जब x की वैल्यू +-1 थी तो y की वैल्यू भी क्या थी बेटा, y की वैल्यू भी +-1 थी। ये बेटा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 10 का, जो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से हमें दोबारा वैल्यूज़ को पुट करना पड़ा है। ठीक है बेटा, इसको तवज्जो से आप लोगों ने इसका काम करना है, तवज्जो से आपने सॉल्व करना है। एक आपने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है, और जो एक आपको इसकी एग्जांपल दी है बेटा, अच्छी तरीके से आपने इसकी एग्जांपल सॉल्व करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। और इसके बाद जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 रहता है। इस 12 और 13 के बाद बेटा कल इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। इनको बेटा आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह ताला ये लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, ये कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।